दोस्तों, पेश है तरु तिलचिम। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहन अशोक कीर्ति, यह तुमने क्या किया अशोक कीर्ति? जरफल का वार अपने ऊपर क्यों सह गई? ओह, जरफल के प्रभाव से इसका शरीर जर्जर हो गया, पर मैं अशोक कीर्ति को मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी चौपक जड़ से इसका सारा विष सोख लूँगा। मैंने फल का अधिकतम विष सोख लिया, किंतु यह सिर्फ शरीर के जर्जर होने की गति को कम करेगा। यह सब तेरी वजह से हुआ अशोकराज। अगर तू अशोक कीर्ति का कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोकराज के रहते अशोक कीर्ति को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नोकिया की देवी के मंदिर में। परंतु मौसम भी देखो कितना खराब हो रहा है। बाकी तूफानी बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। अरे, ऐसी स्थिति में महाराज नोकिया देवी के मंदिर की सबसे ऊंची नोक पर चढ़ेंगे तो क्या फिसल कर मरेंगे बिजली गिरने से? ऐसा क्या देख रहे हो महाराज? इस स्थान पर आप अनेक बार आ चुके हैं। आ तो चुका हूँ बाकी, पर आज पहली बार दिख रहा है यह पहाड़ी कितनी ऊंची है। आपका लक्ष्य यह ऊंची पहाड़ी नहीं, बल्कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित नोकिया देवी के मंदिर की वह सबसे ऊंची नोक है। इन छोटी मोटी बाधाओं पर ध्यान न दीजिए। तो फिर तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है सेनापति? जानबूझकर महाराज को मरवाने का प्रयत्न रच रहा हूँ। मुझे कोई सपना नहीं आया, मैं झूठ नहीं कह रहा। क्यों? मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। बाकी तो क्या अर्थ है मेरा तो यह। खामोश सेनापति, जब देखो तुम हमारे बाकी पर घुमा फिरा कर निशाना साधने की चेष्टा करते रहते हो। मैं कहता हूँ सुधर जाओ, वरना नोकिया की पहाड़ी के मंदिर पर हमसे पहले तुमको चढ़ना पड़ेगा। महाराज, आप सिर्फ चढ़ाई कीजिए, ऐसी तैसी करवा अपनी आलू के बोरे, मुझे क्या गुर्र। और फिर शाबाश महाराज, नोकिया देवी के नाम लीजिए और चढ़ जाइए नोक पर, मेरा मतलब पहाड़ी पर। वीर बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। वीर तुम, धीर तुम। सामने पहाड़ हो या पानी की बौछार हो, हाय मोटा मुझसे कितना प्यार करता है, यह मंदिर की नोक पर चढ़ने पर ही पता चलेगा। अरे उठिए महाराज, पहाड़ी पार हो गई, अब मंदिर की नोक बाकी है। देखना बाकी कहीं दम तो नहीं निकलगा महाराज का। मोटा बहुत सख्त है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मेरा मतलब हमारे महाराज महावीर है, उनकी जान उनकी ही तरह सख्त है। कोई इस मोटे को चप्पल सुंघाओ। चप्पल सुंघाने के बाद गला सूख रहा है, कोई लस्सी लाओ हमारे लिए। महाराज, आपके लिए लस्सी नहीं, रस्सी की जरूरत है। वो देखिए सामने क्या दिख रहा है, आपका लक्ष्य है। हे ईश्वर, अभी यह बाकी है। इसका मतलब हम सपन देख रहे थे कि हमने मंदिर की नोक पर चढ़ गए, नुकीले पत्ते हासिल कर लिए। आपने सपन भी देखा, इसका अर्थ है कि आपको नुकीले पत्ते हासिल करने के दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परंतु बाकीलाल, हम जरा शक्ति शेष बची है। परंतु बाकीलाल, अब हमें जरा भी शक्ति शेष नहीं बची, बस थोड़ा और महाराज, फिर आपको बचना ही है। मेरा मतलब बचना ही क्या है कि कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी तुम कहते हो तो चढ़ जाते हैं। घबराना अशोक कीर्ति, बस मैं पहुंच गई। यह कौन सा स्थान है स्वराज? यह है अंबुरा का तिलस्म। इसके अंदर वह चीज़ रखी है जो जर्ज फल का प्रभाव से बचाएगी। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। बहुत अच्छा अशोकराज,
मुझे इसी पल की प्रतीक्षा थी, इससे पहले कि यह द्वार बंद हो। मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और तुझे मार कर देवी ऐश्वर्या की मूर्ति हासिल करूंगा, जो मेरे विजय का मार्ग खोलेगी। मगर यह असुरराज कहाँ गया? यह जगह कैसी है? कहीं मैं तिलस्म की भूलभुलैया में तो नहीं फंस गया? हाय, तू तू तबूता ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? देवी ऐश्वर्या की मूर्ति, यही है मेरा लक्ष्य। इसे स्पर्श मात्र से अशोक कीर्ति की दर काया स्वस्थ हो जाएगी, परंतु मूर्ति अत्यंत विशाल है। इसको ले जाने के लिए मुझे आवश्यकता है दो वस्तुओं की, अशोक खंजर की और अशोक बंद की। अशोक बंद को स्पर्श जहाँ मूर्ति का आकार कंठार जितना लघु कर देगा, वहीं ये कतर अतम महत्वपूर्ण है। वह मूर्ति छोटी हो रही है, अब इसे बंदे में बंद कर एक कंठार बन गई है और यह कंठार जाकर अशोक कीर्ति को पहनाना है और अशोक कीर्ति की काया फिर से ठीक हो जाएगी। पराई स्त्री की कायाकल्प करने की चेष्टा कर रहा है सौराज, जबकि तेरी प्रेमसी को इससे अधिक आवश्यकता है। तुम तिलस्म। दोस्तों, अब शुरू है तिलस्म। ये यहाँ तक की कहानी आपने पढ़ ली है और आगे पढ़े। पराई स्त्री की प्रकाया कल्प करने की चेष्टा कर रहा है असुरराज, जबकि तेरी प्रेयसी की इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। असो माया, तुम पहचान गए प्रियतम प्यारे, माफ़ करना तुमको ठोकर मारी, पर क्या करें, तू इस चुड़ैल के साए से उलझा था, इसका झटका देना ज़रूरी था। आइया, सबसे पहली बात कि मेरी प्रियसी तू नहीं अशोक कीर्ति है। दूसरी बात, चुड़ैल तू है, अशोक कीर्ति नहीं। तीसरी बात, तू कोई भी कोशिश कर ले, अशोक कीर्ति के गले से कंठार अलग नहीं कर सकती। मैं समाप्त कर दूंगी अशोक कीर्ति को, फिर इस मूर्ति को तुम पर मेरा ही अधिकार होगा। हाँ हाँ। और असमाया की आंखों में उभर आई खतरनाक चमक। पंच अश्वों की आंखों में क्रोध बरसने लगा। असुरराज स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर चुड़ैल भाभी श्री का आहित कर सकती है। रक्तांबर, कालखोर, अशोकवट और नीलकंठ, हम पांचों केवल असुरराज के मित्र ही नहीं, उसके हथियार भी हैं। इस बात को अशोक चुड़ैल को समझाने का समय आ गया। मित्रों, आओ बता दें उसे। असुरराज विवश नहीं और तुम जैसी दुष्टा को सबक सिखाने के लिए असुरराज को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं चुड़ैल। पंच अश्वों को तो भूल ही गई थी। इधर अशोक कीर्ति के शरीर में देवी ऐश्वर्या की मूर्ति की सारी शक्ति सोखता जा रहा था। बुद्धिमानी सीम में होगा कि असुरराज और इस पंच अश्वों से उलझन कर मैं इसी शक्ति को समाप्त करने का ध्यान केंद्रित करूं। मैं इसे कंठार से अलग नहीं कर सकती। वो क्या हुआ तो अशोक कीर्ति को अलग कर सकती हूँ? हाँ, नहीं, रुक जा असोमाया। हाँ, रुकने का बहुत मन है प्रीतम, पर आज नहीं। हाँ, सही समय पर सही पैतरा चला असोमाया ने। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है।
तुम्हारी योजना असुरराज की मृत्यु का शुभ समय आ जाएगा तूताबूता। आओ सूर्यमणि सम्राट आओ। सम्राट शब्द सुनकर केवल मन ही को तसल्ली देने से क्या होगा तूताबूता। जल्दी वो पल मुझे दिखाओ जो सपने में मुझे दिखाया है। आएगा वो समय भी जल्दी आएगा सम्राट। अब सभी सपन पूरे होंगे। हाँ, जल्दी चलो पंचस्वो, हमें असमाया को रोकना होगा। रोकना तो अब तुम्हें होगा असुरराज, क्योंकि असुतरु अपनी बहन असुर कीर्ति की दुर्दशा का दंड तुझे मृत्यु देगा। बोल कहाँ है मेरी बहन असुर कीर्ति। असुर तरु चुड़ैल असमाया को असुर कीर्ति को अपहरण कर लिया। मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू। असुर कीर्ति को गायब करके तेरा ही हाथ है, परंतु तू इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए मैं निर्माण कर रहा हूँ तरुतलस्म का। अब असुर कीर्ति का पता दे या अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। इस विशालगढ़ की नोकिया मंदिर की पहाड़ी पर सरपट चढ़ा जा रहा था विक्रम सिंह। बहुत अच्छे महाराज, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो मैं कहता हूँ ऊपर ही चले जाओ। सीधे ऊपर पहुँचने से तुम्हारा क्या मतलब है बाकीलाल। ज़्यादा बकवास मत कर सेनापति। मैं तो कह रहा था रानी जी कि देखो महाराज फिर फिसल कर नीचे आ गई। प्यार का रास्ता बड़ा चिकना मुश्किल है, यहाँ पर टिकना। शर्म मोटे, यह तीसरी बार क्या यही प्यार है। कूटनी की बात से लगेगी मिर्ची पर प्यार, वफा की बातें हैं सब फर्जी। प्यार हमारा एक तरफ खरा नोक पे जरूर देखिए जरा। अंधे प्यार बनाकर अपने प्रियंतर का शिकार निशाना कोई बन रहा है डेढ़ सियाना। चाहे कोई भी रहा हो, आपको राह से भटक न जाना। कड़ाक्ष, चाहे सिर पे टूटे बिजली या झटका, आप न लटक जाना। अब चाहे सिर पे फूटे या माथा, मैंने तो हाँ कर दी। चाहे झटका लगे या फटका, यारा मैंने तो हाँ कर दी। जियो मेरे मोटे उमा, मनुष्य मोटा, झटका लगने पर भी गिरा नहीं बुर्र। क्या हुआ बाकी, दाल नहीं गली। गलेगी सेनापति गलेगी, देखना महाराज नौक पर जरूर पहुंचेंगे। और फिर वो होगा जो मैं चाहता हूँ। हे नोकिया देवी, अगर हमारा प्यार में जरा सच्चा है तो सिर दी अपना कांटेदार पति हम पर कृपा कर। और तूता बूता किया अग्नि महल में गूंज रहा था अग्नि असमाया का क्रोधित स्वर। तुम्हारा सारा खेल विफल साबित हुआ तूता बूता। तुमने कहा था कि मूर्ति से तिलस्म लेकर बाहर आते ही सब आसान हो जाएगा, परंतु ये मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी असुर कीर्ति के गले से मूर्ति अलग नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम बताओ कि मूर्ति को कैसे अलग होगी, पूर्ण राजकता कैसे हासिल करूँ। असुरराज ने चाल चल दी। मूर्ति ने असुरबंध से बांध दिया। अब इसे असुरबंध ही अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इस बंध को केवल असुर खंजर से काटा जा सकता है जो असुरराज के पास है। यानी अब मुझे राजकता कभी हासिल नहीं होगी। हासिल होगी, जरूर हासिल होगी। तो अगर तुम असुर कीर्ति के प्राण ऊर्जा का भक्षक कर लो, तुम पूर्ण अराजकता हासिल हो जाएगी।
क्या सच? बिल्कुल सच। और फिर भी उसकी प्राण ऊर्जा खींच लूँगी। वैसे ही मुझे शोध पसंद नहीं। और असो माया की प्राण ऊर्जा खींचते ही असो कीर्ति को एक तीव्र झटका लगा। उसे होश में आ गई। तूता बूता असो माया के साथ जल्दी ही खींच इसकी प्राण ऊर्जा। और असो कीर्ति की प्राण ऊर्जा अधिकांश भक्षण का यह चमत्कार था कि असो माया यौन लौटाया था। ओह, तो तो यह सब तेरा किया धरा है दुष्ट, पर तू अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा। असो असो तड़िता, रोको इसे, जाने मत दो ना। यह सब क्या हो रहा है तूता बूता? असो कीर्ति के पास गमन माला थी, लेकिन मैंने असो तड़िता को उसके पीछे लगा दिया है। असो कीर्ति जहाँ भी जाएगी उसे वापस ले आएगी, चाहे वो असोलोक की सीमा पार क्यों ना चली जाए। उधर नोकिया की देवी की मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, कृपा करो, मुझे नुकीली पत्ती प्रदान करें। ओह, ये क्या? अरे ये क्या? यह क्या भला है? आकाश से नुकीली पत्ती गिरी, पर यह कोई कटीली स्त्री मालूम पड़ती है। हैं? मुझे लगा बिजली गिरी, पर यह तो चक्कर ही कुछ और है। कहीं यह स्वर्ग से कोई अप्सरा तो नहीं फिसल कर गिरी? अरे कोई बचाओ, हमें नीचे गिर रहे हैं। संभल कर महाराज, कहीं मुझ पर ना गिर जाए। हाय, तुम ठीक तो ना है बाकू? हाय मोटे मुचड़, हर बार अपनी भारी काया लिए मेरे ऊपर गिरता है, फिर भी बेशर्मी से पूछता है ठीक तो हो ना? तुम्हारी तो बीप बीप बीप। अरे महाराज, बाकी जैसे वीर, इन छोटी मोटी धड़ाम से भला क्या फर्क पड़ना था? वाकई देख लूँगा तुझे भी, मरखप के बच्चे। किंतु यह स्त्री कौन है और आकाश से कैसे टपकी? इसका उत्तर महाराज दे सकते हैं, हमें क्या पता। एक पर मुझे पता है, यह मेरी शिकार है मानव। इसे चुपचाप मेरे को सौंप दे और जान से जाओगे। हे भगवान, यह क्या भला है? किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया है क्या? चुप कर दुष्टा, भी यह विशालगढ़ है, यहाँ आश्रितों की रक्षा की जाती है, हम जान भी लड़ा देते हैं। अगर यकीन ना आए तो हमारे महावीर महाराज और वीर श्रेष्ठ सेनापति से दो दो हाथ करके देख ले। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कि मेरे हाथ इन लड़की से कौन बचाता है। शुक्र कर दुष्टा, मैं एकादशी के दिन शस्त्र नहीं उठाता, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े अलग कर देता। पर तुझसे लड़ने के लिए हमारे महाबली विक्रम सिंह महाराज मौजूद हैं। हिम्मत है तो उनसे लड़। आगे बढ़िए महाराज, और सबक सिखा दीजिए इस दुष्टा को। मैंने अपना पिंड तो छुटा लिया, इस मोटे को तो मैं एक ही बार में जला कर राख कर दूंगी। हा हा, कर दे मोटे का काम तमाम। विक्रम सिंह पर जहाँ साक्षात मृत्यु मंडरा रही थी, वहीं तारू तिलस्म में फंसा असवराज मौत से जूझ रहा था। कहाँ मैं आ गया और असवतरु कहाँ चला गया? हा हा, मुझे ढूंढ रहा है ये असवराज, पर मैं तो इस तिलस्म के कण कण में हूँ। यह तिलस्म का पहला चरण, इसको कठोर द्वार कहते हैं। यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता कठोर है, किंतु इसके अंतकाल तक जगह फंसे रहोगे। यह कठोर में प्रवेश करो और ध्यान रखना, तिलस्म तुम्हारी किसी भी अतिरिक्त शक्ति कार्य नहीं करेगी। मुझे पता है कि कठोर में प्रवेश करने का अर्थ मृत्यु के जाल में फंसना है, किंतु इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि मेरे पास सामने का इस पर कोई असर नहीं, समझाने का इस पर कोई असर नहीं होगा।
ओह, यह क्या! अंदर प्रवेश करते ही मैं गिरता जा रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी ही खुद को न संभाला तो मेरा शरीर धरातल से टकराकर खील हो जाएगा। इससे पहले एक रास्ता है मेरे, इससे अंदरूनी सतह पर अपनी तलवार अड़ा दूं और इससे मेरे गिरने की गति कम हो जाएगी और मैं बहुत ही अच्छा। असवराज, तूने कठोर द्वार पार कर लिया। तू जड़ तंत्र में फंस गया। जड़ जिसका काम है धरती से जल और लवण खींचना, पेड़ पौधों का पोषण करना। इस तिलस्म पेड़ का पोषण जल और लवण से नहीं बल्कि रक्त से होता है। ओह, सुकुशल धरातल पर पहुंच जाऊंगा और रक्त फिलहाल सिर्फ तेरे शरीर में मौजूद है। हाँ, और जड़ से अत्यंत दबाव के कारण असुराज के कमरबंद से निकल गया। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, इसे मेरे पास होना चाहिए। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? सामने आओ। तुम तो एक बालक हो, तुम इस तिलस्म में क्या कर रहे हो? मेरा नाम बाकीलाल है। मैं अपने माता पिता के साथ मेला देखने धर्मपुर जा रहा था, पर रास्ते में उसने अलग होकर रास्ता भटक गया, यहाँ फंस गया। तुम कौन हो? ओह, मेरा नाम असवराज है। मैं इस तिलस्म में फंस गया हूँ। यह जड़ रक्त चूसक है। समझ नहीं आता इस जड़ों से कैसे छुटकारा पाऊँ। छोटा मोटा पौधा होता तो होता, कोई छोटा या पौधा होता है तो मैं उसकी जड़ उखाड़ कर फेंक देता। यह तो बहुत बड़ा है। जड़ उखाड़ कर फेंक देता। सूझ गई युक्ति। इस विशाल पेड़ की भी कोई न कोई मुख्य जड़ होगी। अगर मैं उसे उखाड़ दूं तो यह अन्य जड़ भी स्वयं निष्क्रिय हो जाएंगी और यह मुख्य जड़ होनी चाहिए। इस प्रवार करने से काम बन जाना चाहिए। और असुराज ने भरपूर शक्ति का प्रहार, मुख्य जड़ बुरी तरह ध्वस्त हो गई और गायब हो गया तिलस्म। धन्यवाद बालक, तुमने बहुत अच्छी युक्ति बताई। हे, मैंने क्या किया? बावला लगता है कोई। बधाई हो असुराज, तुमने तिलस्म का पहला चरण पार कर लिया। यह तिलस्म का दूसरा चरण शुरू हो गया। इसका नाम है फलाफल। देख, तेरे पास बहुत सारे फल लगे हैं, फल जिनका काम है नए पौधे रचना करना। ये फल तेरे लिए रचेंगे नई नई मुसीबतें। हाँ हाँ, अरे वाह, स्वादिष्ट फल, यम यम, मुँह में पानी आ गया। आज तो मैं सारे फल ढकार जाऊंगा। ही रुक जाओ बाकीलाल, फेंक दो इसे, बेवकूफ़ नहीं। वाह, यहाँ किसी भी चीज़ को छूना मत, समझ गए? गुर्र, बाकी के हाथ से स्वादिष्ट फल गिराया, छोड़ूंगा नहीं इसे, इससे भयानक बदला लूँगा। बच्चे क्यों डांट रहा है स्वराज? फल में कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ तो फल के अंदर बीज में है। अरे, यह गड़बड़ यहाँ सभी फलों में है। और देखते ही देखते अनगिनत फल सड़ने लगी और भयानक विचित्र प्राणियों की फौज खड़ी हो गई। यह क्या? मेरे प्रहारों से कोई असर नहीं हो रहा। यह क्या? मेरे प्रहारों से कोई असर नहीं हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? यह छोटे मोटे वार मेरे जैसे महावीर पर कोई खरोच नहीं डाल सकते। दुष्टा, अगर कोई भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खिसक जा, हमसे बुरा कोई ना होगा। हाय, मोटे पर बिजली का कोई असर नहीं हुआ। मेरे साधारण वार से बच गया। खुद को सियाना समझ रहा है मानव। मेरे इस विद्युत बाउंडर से बचकर दिखा तू जानू। वार तो तगड़ा है, फिर भी मोटा बच सकता है, इसलिए मोटे का पक्का बंदोबस्त कर देना चाहिए। और महाराज, अपना खानदानी भाला उठाइए, वही आपकी मुसीबत से निकाल सकता है। भाले को पकड़ते ही सारी बिजली भाले के अंदर चली जाएगी और भाले मोटे के अंदर। ही हा ही पड़ गई कलेजे को ठंडक। ई
और तूने मेरे क्रोध को भड़का दिया दुष्टा, ले भुगत इसका दंड। ओह, मुझे लगा मोटा झटका लगने की से चिल्ला रहा है, पर यह तो क्रोध से चिल्ला रहा है। असव पीड़िता शत्रु को बचाने के तेरी बचाया धारी तो मैं असव पीड़िता के शत्रु को बचाया धारी तो मैं ये ले। नहीं, ओ नहीं, यह कहाँ फंसा दिया भोले शंकर। अगर मेरा परिचित से हो गया तो क्रियाक्रम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटे बचा दुष्टा, तेरे यह दुस्साहस, तू हमारे बाकू पर हमला किया। आई, यह क्या किया मोटे? दुष्टा, मर गई दुष्टा। महाराज, किंतु महाराज, उसकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? वह मेरी वजह से, बांकेलाल की वजह से। अब समझा कि बाकी हमारा खानदानी टोप और कवच पहनाया, क्योंकि सभी विद्युत के कुचालक है, इसलिए हम पर बिजली के झटकों का कोई असर नहीं हुआ और हमारा खानदानी भाला भी किसी तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। और बांकेलाल ने वक्त पर भाले को इस्तेमाल का सुझाव न देता तो हम कभी भी कैद से आज़ाद ना होते। वापस चलो। अरे वाह, इसे सबक सिखाने की सोच रहा था, पर यह तो खुद मुसीबत में फंस गया। चलो, अच्छा हुआ, आराम से बैठकर फल खाकर तमाशा देखूंगा। उफ, यह तो असंख्य बहुत सारे हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से ये मुझे अजीब सा लिपलिपा रस छोड़ रहे हैं, किंतु सूख कर यह कड़ा हो रहा है। जल्दी ही कोई उपाय न किया तो कोई ना कोई फल मुझे निशाना। ओह, अब अरे, यह तो पूरा फंस गया। मगर इसे मुझसे पंगा लिया है तो सज़ा का देने का कुछ तो हिस्सा मेरे हिस्से में आना चाहिए। चलो, एक फल ही खींच कर मार देता हूँ। अरे वाह, बांकेलाल द्वारा उछाले गए फल से मुझे इस कैद से आज़ादी कर दिया। समझ गया, यह फल ही प्राणियों का विष का काम करता है। अब देखता हूँ इस प्राणियों को कैसे बचते हैं। और असाधारण फुर्ती का परिचय देते हुए असुरराज ने एक एक कर कई फल दे मारे, जिसका परिणाम स्वरूप सभी गल गए। शाबाश बालक, दूसरी बार तुमने मेरे प्राण बचाए। तुमको कैसा पता चला कि इन फल प्राणियों में विष का समान असर करेंगे? वो मैंने तो फल इसे मारने के लिए उछाला था, मगर यह बात मैंने पता चली यह मेरा कीमा बना देगा। और बापू कहते हैं शिव की कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भोले शंकर की विशेष कृपा है। उन्हें सपने में मुझे बताया था। ओह, तुम तो काफ़ी करामाती बालक लगती हो। मेरी रक्षा के लिए खुद भोले शंकर ने तुमने भेजा है। अरे वाह, इससे बड़ी आसानी से मेरी बात पर भरोसा कर लिया। अब मैं सबको बता कर लल्लू बनाऊंगा। दूसरा चरण पार। इस खुश मत होना स्वराज, क्योंकि अभी तिलस्म का तीसरा और अंतिम चरण बाकी है। ओह, असव तरु पागल हो गया है। मेरे साथ साथ एक नादान बालक पर भी प्राणघाती हमला कर रहा है। बचो बाकी। ओह बाकी, हमला छोड़ूंगा नहीं इसको। ओह, पर तुरंत ही नकुल काट बरसने लगी और खुद को कैसे बचाऊं? ओह, तुम उछल कूद बाद में कर लेना। मुझे उस छतरी के पौधे के नीचे ले चलो। इन पौधों की आड़ में नुकीले कांट हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। यह बालक वाकई बहुत तीव्र बुद्धिशाली है। मैं संकटों से लड़ने के लिए उलझा रहा, परंतु इस बच्चे की तरकीबें निकाल लेता है और तरु तिलस्म को तोड़कर मुझे आश्वस्त कर दिया। असुरराज, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना मैं फिर आऊँगा। हाँ, दोबारा भी तुम्हारा वही हाल होगा जो असुतरु। आओ बालक, तुमको तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूँ। दत्त तेरे की, कितना मज़ा आ रहा था। फिर वही माँ बाप की डांट सुननी पड़ेगी, पर कोई नहीं, खंजर तो मिल गया।
पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी, अनर्थ हो गया। अशुभ कीर्ति कुछ अघटित होने वाला है, जिससे रोकने के लिए कुंजी भविष्य के गर्भ में है। भविष्य में जा। मगर पिताजी, मैं तो अशुभ कीर्ति अब नहीं है। उसे ढूंढने के लिए भविष्य में जाना होगा। उसके बारे में अमावस्या अशुभ माया जानती है, जिसे अशुभ कीर्ति के प्राण ऊर्जा असारिक्त भक्षण किया है, इसलिए उससे जुड़ी है। उसे वही बताएगी तुझे। फिर तो मुझे सिर ही जाना होगा। आज्ञा दीजिए। जा पुत्र, मुझे अब जाना होगा। अशुभ मणि प्रकट हो और बांकेलाल की चेतना लौटने में कितना समय लगेगा मुझे क्या पता। मोटे मैं कोई वैद्य थोड़ी हूँ। मेरा मतलब किराज वैद्य ने कहा है कि मोटे तौर पर घंटा भर में होश आ जाना चाहिए। देख रही है रानी, महाराज की सुंदरी को होश में लाने के लिए कितने व्यग्र होते जा रहे हैं। गुर्र, अरे कोई इसे चादर तोड़ा दो। अरे कोई बात नहीं, हम यूं ही पूछ रहे थे। नुकीली पत्ती की जगह से गिर गई। ये यूं ही हो जाना था ना। नुकीली पत्ती तो गिरने वाली थी, वो तो उस युक्ति के बीच में आ गई और प्रतिक्रिया अधूरी रह गई। वरना गुर्र। सेनापति जी, घूरना हो गया हो तो काम पर चले। दासी, तुम जाओ यहाँ से। दासी? मुझे दासी कहा? दासी को दासी नहीं कहूँगा तो इंद्राणी कहूँगा, पुकारूँगा। जाओ, रास्ता नापो। नहीं जाती। गुर्र। ओह, होश में आ गई। यह मैं कहाँ आ गई? ये लोग कौन है? घबराओ मत युक्ति, तुम इस वक्त विशालगढ़ में हो और हम यहाँ के राजा हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? हाँ हाँ बताओ, घबराने की कोई अवस्था नहीं। तुम इस वक्त विशालगढ़ के वीर सेनापति मरकप की शरण में हो। मेरे रहते कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। शायद हाँ हाँ, विशालगढ़ में इसकी वीरता की कस्में खाई जाती हैं। गुर्र। हे अशोकदेव, यह कौन सा स्थान है? यह लोग कौन कैसे हैं? यह पृथ्वी लोक लग रहा है। अशोकराज कहाँ है? मैं तो अशोकराज के पास आई थी। अशोकराज का कुछ पता नहीं। क्या पता यह किसी किस्म का तिलस्म हो, पता नहीं ये मित्र हैं या शत्रु। ए युक्ति, सच सच बताओ, तुम कहाँ से आई हो? इस तरह आसमान से कैसे टपकी? वो चुड़ैल कौन थी जिसे तुम पर आक्रमण किया? बताओ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं इसके इरादे न जान लूँ, चुपचाप ही रहना ठीक रहेगा। सच बताओ, वरना चुप हो जाओ रानी। इस युक्ति की स्मरण लोप हो गया है। आप चुप रहो जी, ज़्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि यह कोई चुड़ैल है। ओह रानी जी, तुम ना। रानी जी सही कह रही है महाराज। क्या आप यह कहाँ से आई है, किस लिए आई है? इसे किसी अनजान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बेचारी अबला नारी किस कोण से चुड़ैल लगती है? बेसहारा को सहारा देना एक वीर का धर्म होता है। आपसे नहीं संभल रही तो मुझसे बोलिए महाराज। मैं अकेला ही इस स्त्री की सुरक्षा करने के लिए समक्ष हूँ। बोलो तो मैं इसको अभी अपने साथ बागों में, मेरा मतलब किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस करो तुम लोग। शरणार्थी की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। जब तक इस स्त्री की समरण शक्ति वापस नहीं आती, तब तक हमारे संघर्ष में रहेगी। इस पर कोई बहस नहीं करेगा। धन्यवाद महाराज। असमाया धाड़। ओह ओह, मेरा पिया घर आया। हे राम जी, मेरा पिया घर आया। राम जी, बस कर यह नाटक चुड़ैल, और बता अशुभ कीर्ति कहाँ है? बता, वरना तू जानती है कि असुरराज के सामने पत्थर भी बोलने पड़ता है। असुरराज का मुट्ठी प्रहार से अशुभ शक्ति
से कहीं अधिक थी और उसकी क्रोध शक्ति फलस्वरूप किले की दीवार भरभराकर थराने लगी। असुराज का यह रौद्र रूप देखकर असौ लेस मात्र भी नहीं घबराई। असो चुड़ैल, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मर मिटती हूँ प्रीतम। सीधी तरह बता दे वरना प्राणों से हाथ धो बैठेगी। प्राणों से हाथ तो तभी तो धो बैठी जब मैं तुमसे प्रेम कर बैठी थी। ही प्रेम, मुझे प्रेम का सही अर्थ पता है चुड़ैल। प्रेम को पाना सब कुछ नहीं होता। प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। प्रेम करने वाले हमेशा अपने साथी की खुशी के लिए बक 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 बक। बस करो असुराज, बस करो। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच स्वार्थी हो गई थी मगर मेरी आंखें खुल गई। मैं प्रायश्चित करूंगी। तो फिर बताओ मेरी असव कीर्ति कहाँ है? यह तो मैं भी नहीं जानती मगर उसे ढूंढ लूंगी। आओ मेरे साथ। यह गोला हमें असव कीर्ति की स्थिति बताएगा। ओह, यह काल में नजर आ रही थी। मुझे काल से परे जाकर देखना होगा। मिल गई तो भविष्य में पहुंच गई है। भविष्य में कैसे पहुंच गई? पिताश्री ने यही कहा था। और गगनमाला का मार्ग परिवर्तन होने के कारण अब मुझे चलना होगा। इधर तिलसीमा के भीतर अब कब से भटक रहा हूँ, न जाने कहाँ है असव कीर्ति की मूर्ति। यह कैसा भयानक मंजर है। चारों तरफ भीषण प्राणियों के कंकाल पड़े हैं। असव दानवों, असव मानवों और असव कच्छों की विशाल मूर्तियाँ। ओह, यह क्या अमर पिशाच है और मूर्छित अवस्था में बंधे पड़े हैं। असवराज ने हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लिया। पूरा माहौल भयानक प्रतीत हो रहा है, किसी नरक का कारागृह है जैसे। चारों ओर मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत उठा और तालाब उत्पन्न हो गया था। और असव मत्स्य कन्या के सौंदर्य में मोह फंसा हुआ असव कांत उन तालाब में उतरने लगा। और घाटी अशोत वातक के चीख से गूंज उठी। तालाब उसके रक्त से सुर्ख होने लगा। रक्त की धारा उस मूर्ति के चरणों पर आहुति की तरह अर्पित हो गई। क्रमशः गुरु तिलस्म। दोस्तों, तरु तिलस्म अगली कॉमिक्स है दोस्तों, तरु तिलस्म।